1.5 साल की उम्र जब मेरी हुई तो मेरी माँ मर गई। तो हम लोग सब, हमारे पिताजी हल चलाते थे और मेरे पिताजी मुंशी का काम उस जमाने में करती थी। तो मैंने सब परिवार शामिल हो गया। गुजर बसर चलने लगा। करते करते बहुत दिन जब बीत गया, जब मैं 8 वर्ष के हुए तो हमको शादी भी कर दिया। छोटे में पहले शादी होता था तो शादी भी कर दिया। शादी करने के बाद मैं पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो चाचा ने कहा कि पढ़ो न, तुम अभी पढ़ने वाला हो। गांव का स्कूल ऐसे 5, 6, 7, 8 क्लास, 6, 7 क्लास तक पढ़ लिया, छोड़ दिया। क्योंकि हाई स्कूल जाने में करीब 5 किलोमीटर उधर से, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना पड़ता था। एक दिन जाते, 4 दिन नहीं भी जाते थे, 2 दिन जाते थे। पहले ज़माना में कोई सवारी भी नहीं थी, लेकिन फिर इसी तरह से तो चाचा ने कहा कि पढ़ो ना। आकर के हमको कहा, हम कहा पढ़ाई लिखाई तो हम छोड़ दिए, अब हम कहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे। कहा तो उसको कहीं से वो सर्टिफिकेट लाया, जहाँ पर रहता था किसी टीचर से उसको साथ था, दोस्त था हाई स्कूल वाले से, तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट हमको 8वां 9वां खुला दिया। कहा 2 साल पढ़ लो किसी कोई बहाना से। मैंने पढ़ना फिर शुरू कर दिया। 2 दिन जाता था, 1 दिन नहीं हो जाता था, ऐसे करके जाता, ऐसे करके जाता था। फिर टेस्ट परीक्षा हुआ। टेस्ट परीक्षा हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी उस समय मुख्यमंत्री थे जब तक। अब हम जो हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर कर्पूरी जी आए। पहले तो फीस लग रहा था, उस समय हमके समय में फीस माफ़ कर दिया, इसीलिए मैंने पढ़ लिया। फीस जो लगता तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन टेस्ट में मैंने फेल हो गया। फेल हो जाने के बाद में अब तो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम हो गया। सर को कहा कि सर जी, हम रोने लगे। रो करके कहा सर जी, हम बहुत बुजुर्ग आदमी है, हमको फॉर्म भरने दीजिए। बहुत रो करके कहे, परेशान हो गए। फिर थक गए। सरकारी काम है न, रोने धोने से काम नहीं न चलता है। फिर मैंने क्या किया, छोड़ दिया, चले आए घर। तो उस समय ने मेरे को स्कूल का ये प्रावधान आया कि इस समय पुराना कोर्स वाला जो विद्यार्थी है उसको सबको निकालना है। नया कोर्स आ गया था उस समय में, तो हमको भर्ती कर दिया। कहा ठीक है, तो मैंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन में उस समय कुछ एग्जामिनेशन में छूट हो गया। 4 विषय 6 विषय में मैंने परीक्षा दिया। कोई मेरा एक साथी था, वो 4 विषय साइंस विषय में बैठ गया। मैं फर्स्ट क्लास कर गया। फर्स्ट क्लास कर गया। तब तक में मेरे पिताजी ने झंझट उठा करके घर में परिवार कहा कि हम शादी करेंगे, शादी करेंगे, शादी। उसको लड़ाई करने लगा तो उसको शादी करके हमको सौतेली माँ को ला दिया। अब सौतेली माँ के लग में रहना है, हमको बहुत प्रॉब्लम था। जब हम खाने के लिए बैठते थे तो कभी हम सौतेली माँ को बजाया भी नहीं। जितना ही देता खाने के लिए उतना ही खा करके उठ जाता था। लेकिन सौतेली माँ को खाने में देता था, लेकिन उसके साथ में 2, 4, 5 बरस रहे और भैंस जो हमको दे देता था पिताजी, चराइए। जब तक मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे तो चराते थे भैंस। जिस दिन मैंने 10वीं पास कर ली तो कहा कि अब तुम्हारा भैंस कौन चराएगा, ले तुम चराओ। हम घर झोला उठाया, भाग गया घर से। कुछ दिन के बाद सुना कि भैंस भी मर गया।
भैंस मरने के बाद में तो फिर उधर उधर के मेरे चाचा ने कहा कि उसको कहीं एडमिशन लगा दो। तो वो हमको क्या किया, तो हमारे पड़ोसी ने कहा कि चलो उसको ITI टेक्निकल जो होता है, मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। फर्स्ट हाईएस्ट नंबर लेकर के उस टेक्निकल में पहुँचे। वहाँ पर सरकार हमको 50 रुपया सहायता भी करने लगा। तो मैंने 2 साल ट्रेनिंग किए, लेकिन वहाँ भी परीक्षा जो दिए 2-3 विषय में पास, 1 विषय में फेल हो गए। फिर मैं झोला उठाया, भटकने लगा। तब तक मेरा दामाद जो था, वो कोई कॉलेज प्राइवेट के स्कूल खोला था, तो वहाँ पर हमको डोनेशन दे करके उस ज़माने में 2000 रुपया दे करके वहाँ पर ज्वाइन करवा दिया था, कागज़ पत्तर सर्टिफिकेट ले करके। फिर मैं भटकने लगा। तब तक में नीतीश कुमार जी कहा कि अब जितने ये कॉलेज जो है सो इसको मैं मंजूरी करता हूँ, और इसको पासिंग के हिसाब पर पैसा देने लगा कि जितने विद्यार्थी पास करेगा उतने ही पैसा मिलेगा। सेकेंड क्लास 4000, फर्स्ट क्लास 5000, इतने करके 1000 का विद्यार्थी, 1000 का सीट था। खाली लड़किए है उस कॉलेज में, अभी तक चलता है ही। अब ये अगले साल रिटायर भी कर जाएंगे 2030 में। इसी तरह से समय बीतता गया। तब तक मेरे पास में कोई सुविधा भी नहीं था, मेरे पास में फ़ोन नहीं था, यही जियो फ़ोन था छोटका वाला। तो इसको मैंने हटा करके ये बड़ा फ़ोन 1 साल हो गया है लिया हुआ। इसी तरह से अपना समय गुजर बसर करते रहते हैं, बस क्या बताएं।